बैसाख के महीने का सबसे बड़ा मंत्र है और बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 ओ बद्री नारायण नारायण नारायण। तेरे क्या काम है तेरे जितने ये करूं। पार्वती ने जैसे ही पहला प्रश्न पूछा, हे प्रभु आप ये बताइए आपके गले में काय की माला है। भगवान शंकर ने कहा देवी पहले तो ये बताओ ये किसने पूछा, पहले ये बताओ ये किसने पूछा है। कहा भगवान श्री नारद जी आए थे और ये पूछा था पूछना पार्वती के गले में गाय की माला है। जब भगवान शंकर ने कहा देवी घर के रहस्य को हर समय नहीं बताना चाहिए, हर चीज को बताने का एक टाइम होता है। अगर एक बार में ही आप सबको सारी बात बता दोगे तो आपका घर में रहना जीना सब मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए भागवत कहती है राजन देखो सबकी मर्यादा है। आदमी अगर गगरे कंधे पे रखेगा पानी के तो बढ़िया लगेगा, लेकिन कोई माथे पे रख के आ जाए तो दो गगरे आदमी माथे में रख के भर लाया कुएं पे से पानी तो कितना बुरा लगेगा। आदमी की मर्यादा कहां तक है, कंधे, इसके ऊपर मर्यादा नहीं है। इसके ऊपर तो श्री गंगा महारानी की ही मर्यादा है। चाहे छोटी सी बेटी हो चाहे बड़ी बेटी हो चाहे वृद्ध महिला हो, अगर सिर पर कलश रखेगी तो लक्ष्मी लगेगी और आदमी माथे पे कलश रखेगा तो मूर्ख लगेगा। कलश वही है, पानी की कोई कुछ नहीं बदला, केवल खोपड़ी बदली। इसीलिए भगवान शंकर ने कहा देवी हर वस्तु हर समय नहीं बताई जाती, लेकिन आज इसका रहस्य का खुलने का समय आ गया है। कहा पार्वती ये किसी और की चीज नहीं है, ये तो देखो तीन चीजें होती पूरी दुनिया में। एक तो कई दिन ऐसे होते हैं जिनको आप चाह करके भी नहीं भूल सकते, मरते समय तक भी तीन चीजें होती हैं, ध्यान रखना। मरते समय तक भी आप उन्हें जिंदगी भर नहीं भूल सकते। कई दिन आते हैं ऐसे जिंदगी में जिनको पूरी जिंदगी याद रखता है, वो दिन नहीं होते, उस समय तो परमात्मा ही घर में होते हैं। एक रिश्ता, कोई एक ऐसा रिश्ता होता है जिसका नाम है माँ। मरते समय तक भी आदमी खुद की माँ को चाहे सेवा करे चाहे नहीं करे, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, एक रिश्ता और एक दिन जैसे पूरे साल में और त्योहारों के दिन याद नहीं रहते, लेकिन दीपावली के दिन याद रहते हैं। हमने दीपावली कैसे बनाई, भगवान शंकर ने कहा देवी एक तो दिन, एक रिश्ता और एक वाणी। अगर किसी ने आपसे कभी कोई बात कह दी हो, चाहे बचपन में कही हो चाहे जवान जिंदगी भर, उसको नहीं भूलता। इसीलिए भागवत कहती है भगवान शंकर ने कहा देवी हर चीज का एक समय आता है। तुम्हारे 107 जन्म हो गए हैं और तुम 107 बार मर गई हो, और तुमने मेरी इतनी सेवा करी इतनी सेवा करी कि मेरी सेवा करते करते तुम मर गई, इसीलिए मैं तुम्हें दूर नहीं कर पाया। कमाने वाले बेटे से ज्यादा सेवा करने वाला बेटा लाडला होता है माई का। दो तरह के बेटे होते हैं, एक तो कमाने वाला और एक सेवा करने वाला। तब भागवत ने कहा है धनवान बेटे से ज्यादा। इसीलिए तो मैया जब भी हाथ दिखाती जो यही पूछती मेरी सेवा कौन सा बेटा करेगा, वो ये नहीं पूछती
कि मुझे कौन पैसे ला ला के देगा या मेरे को पैसे से कम कौन रखेगा। जो बेटा मैया की सेवा करता है, इसीलिए हे राजा, सेवा करने वाले को कभी भी कोई कार्यक्रम हो तो ज्यादा से ज्यादा सेवा करो। देखो कथा सुनने का मौका तो फिर भी मिल जाएगा, ब्याह का मौका तो फिर भी मिल जाएगा, लेकिन सेवा करने का मौका कभी नहीं। 7 दिन तक हमारे आंगन में 7 समाज आकर के बैठे, 7 जन्मों तक पता नहीं है ऐसे दिन आवे या नहीं आवे, अगले जन्म में हम क्या बने क्या नहीं बने इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए भागवत ने कहा, महारानी श्री जानी श्री पार्वती जी ने 107 वर्ष तक पार्वती की सेवा देखी। एक साल नहीं देखी, 107 वर्ष, 107 जन्म तक पार्वती जी की सेवा देखते देखते जब भगवान की जच गई कि अब इसे अखंड सौभाग्यवती का वरदान देना है, तो जब जाकर के अखंड सौभाग्यवती का वरदान दिया, इसका मतलब ये है कि आयु सेवा करने से बढ़ती है और धन बढ़ता है दान करने से। अगर बेटे को कमाई करने के लिए पैसा दे देगा पिता, तो बेटा पैसे को दुगना कर देगा। दान करने से, चाहे वो बेटे को दान करे, चाहे वो बेटी को दान करे, चाहे वो किसी और को दान करे, दान करने से ही धन बढ़ता है और सेवा करने से आयु बढ़ती है। एक परीक्षित पार्वती ने कहा, प्रभु मेरे कितने जन्म हो गए हैं कि तुम्हारी 107 जन्म हो गए हैं। कहा, महाराज मैं बार बार क्यों मरती हूँ, बार बार क्यों मरती हूँ। कहा, पार्वती मुझे अमर कथा याद है, तुम्हें अमर कथा याद नहीं है। पार्वती जी ने कहा, मैं अमर कथा सुनना चाहती हूँ। भगवान शंकर ने कहा, देवी मैं तुम्हें अमर कथा सुनाने के पहले एक कथा सुनाना चाहता हूँ। अगर गृहस्थी कोई भी कार्य करना चाहे तो सबसे पहले उसे 5 कर्म करना चाहिए। देवयज्ञ, 2 रोटी शक्कर में मिला करके और गाय को दे देना चाहिए। ये जितने भी देवता है ना, 5,500 वर्ष पुराने तो हैं कृष्ण। आज 12 लाख वर्ष त्रेता के, 8 लाख वर्ष द्वापर के, 20 लाख वर्ष पुराने हैं भगवान राम। मेरी बात समझ रहे? और उनसे भी पुरानी है गाय। आज के 1000 वर्ष पहले बहुत कम गांवों में मंदिर थे। 1000, 2000, 5000 वर्ष पहले बहुत कम गांव में मंदिर थे। तो कोई भी आदमी अगर भगवान की पूजा करे तो कैसे करे? आजकल तो मंदिर चल जाते हैं, तीर्थ चल जाते हैं, गिरिराज जी के चले जाते हैं, लेकिन आज के 1000 वर्ष पहले जब गांव में मंदिर नहीं थे तो गाय को रोटी दे करके ही 33 करोड़ देवता की पूजा करते। इसीलिए गाय जब से भगवान पैदा हुए, नीलांबुजम श्यामल कोमलांगम, देखो भागवती कहती है राजा, सबसे पहले 2 रोटी गाय को देने से 33 करोड़ देवता प्रसन्न होते हैं। देखिए, अगर आपने भगवान कृष्ण के भोग लगाया, सोचिए तो कंकाली माता कैसे राजी होगी? किसी के कंकाली का इष्ट हो, और आपने अगर कंकाली जी के भोग लगाया तो राधा जी कैसे राजी होगी? और अगर आपने सीता जी के भोग लगाया तो रुक्मणी जी कैसे राजी होगी? अगर आपने लक्ष्मी के भोग लगाया तो सरस्वती कैसे राजी होगी? इसीलिए 33 करोड़ देवताओं का निवास गाय में है। केवल गाय को रोटी देने से 33 करोड़ देवता विराजमान होते हैं। इसलिए भगवान शंकर ने कहा, देवी गाय को नित्य रोटी दे, भोजन नहीं चाहिए।
देखो देवताओं को तो चाहिए सुगंध। आप जो हवन करते हैं और हवन के अंदर से जो घी की सुगंध निकलती है ये तो देवताओं को चाहिए, और धूप की जो सुगंध निकलती है धूप की ये पितरों को। घी की सुगंध से पितरों के कोई काम नहीं है, इसीलिए तो अमावस्या को हम धूप लगा करके और देवताओं को प्रसन्न करते हैं। देवता यानी पितरों, देवताओं को घृत की सुगंध और पितरों को धूप। धूपम दीपम नैवेद्यम समर्पयामि नमः। हे राजा परीक्षित, भागवत कहती है राजन, ऐसे धूप दीप और नैवेद्य तीसरा यज्ञ अपने शरीर को नित्य स्नान करने से 8 प्रकार के स्नान हैं, जिसमें से सबसे बड़ा स्नान है प्रातः 4 बजे से लेकर के 8 बजे तक के स्नान को भागवत ने दिव्य स्नान। आप 4 बजे से लेकर के 8 बजे तक नहाएं। इसमें भी विद्वानों के 3 मत हैं। एक विद्वान तो कहते हैं सूर्य उदय पर स्नान करना चाहिए। अब इसमें भी 3 विभाग हैं। अगर गर्मी में आप नहाना चाहते हो तो सूर्योदय 5 साढ़े 5 बजे होता है, और सर्दी में नहाना चाहते हो तो सूर्योदय 7:30 बजे होता है। सूर्य उदय का स्नान का मतलब यह है जैसे जैसे सूर्य उदय होता जाए वैसे वैसे स्नान का क्रम बनता रहे, ये सूर्य उदय का स्नान है। और सूर्य उदय कितने भी बजे हो, जिस समय पक्षी बोलने लग जाते हैं, पक्षियों को सूर्य उदय से मतलब नहीं है, पक्षियों को तो मंगला से मतलब है, सूर्योदय से मतलब नहीं है। पक्षी बोलते जब मंगला हो, और मंगला 3:30 बजे से लेकर के और 6:30 बजे तक होते हैं। अगर मंगला में स्नान करोगे तो मंगल होगा, सूर्य उदय पर स्नान करोगे तो चेतना आएगी। और भागवत कहती है राजन, ऐसे परम परमात्मा की कृपा से तीसरा दैव यज्ञ पेत्रयज्ञ भूत यज्ञ च और स्वाध्याय नगयज्ञ पंचयज्ञ प्रकृतिता। स्वाध्याय नगयज्ञ पंचयज्ञ प्रकृतिका। महारानी पार्वती ने अपने हाथों से अगस्त महात्मा को भोजन बनाया। अगस्त महात्मा भोजन कर रहे हैं तो भोजन करते करते पार्वती को 3 दिन हो गए। भगवान समुद्र नारायण ने कहा, प्रभु जिमाने वाला कौन और जीवने वाला कौन? सूखा मैं हूं। मैंने आपसे क्या कहा, 70% आदमी इसलिए सूख रहे हैं कि पड़ोसी के मौज, जिसको ना गाँव से लेना ना गाँव से देना, उसका पांव पर भी वजन नहीं घटता। पार्वती ने कहा, प्रभु समुद्र नारायण ने कहा, प्रभु क्या घाट हुआ हमसे? तब भगवान समुद्र को अगस्त नाम के महात्मा ने अपने शरीर के रोग छत्रों से निकाला। राजन उसी दिन से मीठा समुद्र भी पसीने के द्वारा खारा हो गया। आज भी समुद्र पहली बात सुनो, धन जोड़ के देख लीजिए, आप बुद्धि जोड़ के देख लीजिए, आप शरीर को जोड़, अगर कोई काम भी नहीं करेगा खाता ही जाएगा तो शरीर भी खारा होता चला जाएगा। भागवत ये कहती है राजन, जो आदमी जोड़ने पे ज्यादा विश्वास करता है, जोड़ने वो मीठे का भी खारा हो जाएगा। समुद्र नारायण खारे हुए। उसके बाद पार्वती ने कहा, प्रभु मैं आपकी
श्रीमद् अमर कथा सुनना चाहती हो, तब भगवान शंकर ने पार्वती को अमर कथा सुनाने के लिए हे राजा परीक्षित तैयार हुई। अगस्त भोजन करने के बाद आए और अगस्त ने कहा देवी क्या चाहिए? कहा महाराज मेरे घर में कोई संतान नहीं है, मेरे बेटा हो जाए। कहा देवी जिसको खिलाने का शौक हो उसी के ही खाने वाले पैदा होते। खिलाने का शौक भी हर किसी को नहीं होता। हरि पार्वती मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, तुम्हारे दो दो पुत्र पैदा होंगे। तो प्रथम पुत्र के रूप में स्वामी कार्तिकेय का जन्म हुआ और दूसरे पुत्र के रूप में गणपति ने आज मना वारी। गणपति ने ओ गणपति ने मनावारी। गणपति ने तालियां बजाते हुए स्वागत करें गणेश जी के जन्म से श्री भागवत सप्ताह का। ओ जी गणपति ने आज मना वारी। गणपति ने कल भोग लगा वारी। गणपति ने होया के मंगल भोग लगा वारी। गणपति ने आदिया के आंगनियों लिपना वारी। गणपति ने के आंगनियों लिपवारी। गणपति ने होया के आंगनियों लिपवारी। गणपति ने ओ गणपति ने आज यह हमारी। गणपति ने श्री राधे मंगल भोग लगा वारी। गणपति ने होयक मंगल भोग लगा वारी। गणपति ने हाजी गणपति ने आज मना वारी। गणपति ने कल भोग लगा वारी। ए राजा भक्ति बरसावे अपनी पुष्टि मांगती प्रेम बरसावे। हर कथा अपनी पुष्टि मांगती प्रेम भक्ति बरसावे। अपनी पुष्टि मांगती प्रेम भक्ति बरसावे। सरकारी लागे हर भागवत कथा में माधव लागे।
और सुना राधे राधे बोल ठाडो काई लागे तार काई लागे अरे भागवत कथा में मारो मन लागे कंपा में राधे राधे सारे बोलो राधे राधे मिलकर बोलो राधे राधे मिलकर बोलो राधे राधे श्री राधे गोविंद भजे मन श्री राधे गोविंद भजे मन श्री राधे हर भज राधे गोविंद भजे मन श्री राधे श्री राधे श्याम राधे श्याम राधे घन श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे हरे श्री राधे श्री राधे श्री राधे गो श्री राधे श्री राधा गोविंद हरि गोपाल भजपत श्री राधे गोविंद हरे गोपाल भजपत श्री राधे गोविंद हरि गोपाल भजपत श्री राधे गोविंद हरे गोपाल भजपत श्री राधे गोविंद हरि नंदलाल भजपत श्री राधे गोविंद हरे गोपाल भजपत श्री राधे गोविंद हरे श्री राधे जय जय श्री राधे। राम जी चाहे तो रुला दे और राम जी चाहे तो हंसा दे, इसीलिए रामायण ने कह दिया बाबा ही नचावत राम दुहाई। और नाच घुनट मरकट की नाई, नाच घुनट मरकट की नाई। हनुमान जी ने पहले यहाँ से कहा मात लागे मोई अतिशय भूखा। मैंने कहा ना नाचना गाना नाचना, और जब 5:30 बज जाए जाओ ना मात लागी मोई अतिशय भूखा और लागी देख सुंदर फल रूखा। इसीलिए मैं आपसे सत्य कहता हूँ, जीवन में सुंदर कांड उसी की हो सकता है जिसके पास गाना नाचना और जब सब काम हो जाए तो शांति से 2 टाइम का खाना मिल जाए। भागवत कहती है ऐसे श्री राधा जी ने उस तोते के बेटे को हाथ में लिया और कहा भगवान कृष्ण के हाथों में दिया। देखो राधा जी ने तो यूं पकड़ा यूं, और कृष्ण ने यूं लिया। ये अधिकार है, यहाँ अधिकार होता है जब भी पकड़ सकते हैं, ऐसे नहीं पकड़ सकते। और यहाँ सम्मान, यहाँ ग्रहण जब भी कर सकते हैं। राधा जी ने तो तोते के बच्चे को अधिकार से पकड़ा, लेकिन सम्मान के सहित भगवान का दिया। और जैसे भगवान के पास तोता गया तो जब सम्मान से ठाकुर जी ने लिया ना, तो तोते ने भी सम्मान करने के लिए हाथ जोड़ दिए। प्रभु आपके दर्शन जिंदगी में नहीं होते। देखो कभी कभी कोई चीज सहज में मिल जाती है, कोई कभी कभी
आप कितनी भी कोशिश कर लो, कोई चीज सहज में मिल जाती है, और नहीं मिलनी होती है तो आप कितना ही प्रयास कर ले, नहीं मिल, चाहे वो शांति हो, चाहे वो धन हो, चाहे वो विद्या हो, चाहे वो संगति हो। मैंने कई लोगों से कहा, जो आदमी पढ़ते हैं वो इतने विद्वान नहीं है, जो घूमते हैं वो ज्यादा विद्वान है। जितने भी हैं, कोई राज ऋषि है, कोई ब्रह्म ऋषि है, लेकिन घूमने वाले नारद जी देव ऋषि है राजा। लेकिन घूमो किसके पास? जिसके पास स्वयं विद्या मौजूद हो। हे राजा परीक्षित, आज नारद जी देवर्षि ऐसे ही हुए। उस तोते के बच्चे से कहा राधा रानी ने, बेटा मेरे नाम का प्रचार कर। भगवान शंकर माता पार्वती को इस समय अमर कथा सुना रहे हैं। तोते का बच्चा जैसे ही शंकर जी ने दूसरी ताली बजाई और पड़ के पेट में अंडे में प्रवेश कर गया, और जैसे ही तीसरी ताली बजाई वो अंडा फूट गया, लेकिन उसके पंख नहीं आए। और भगवान शंकर ने कहा देवी मैं कथा सुनाऊंगा, आप कहना हरे। अब एक बात सुनना, बाहर से मिलते तो क्या कहते हैं? राम 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 करते हैं, इसका मतलब राम राम सबसे बड़ा है। लेकिन शंकर जी ने कहा देवी तुम राम राम तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि कोई महिला राम राम करे और तुम पतिव्रत हो, तो तुम राम राम करो तो शोभा देगा नहीं। तो शंकर जी ने इसे पार्वती ने कहा फिर मैं क्या करूं कि तुम हरे हरे करो। इसीलिए तो भागवत में 24 अवतारों की कथा है। यही कारण है कि शास्त्र में किसी एक अवतार की बढ़ाई नहीं हो जाए और एक की बुराई नहीं हो जाए, तो बीच कथा में कहते हैं हरे। और इसीलिए तोते के मुंह से अपने आप ही निकलता है हरे, और तोते का नाम ही शास्त्रों में हरे के रूप में ही रखा हुआ है। आप अंदाजा लगाना, बहुत सोचने वाली कथा है। राम राम तो वो करता है जिसे राम से प्रेम हो, राधे कृष्ण वो करता है जिसे कृष्ण से प्रेम हो, लेकिन जिसे सबसे प्रश्न हो वो हरे 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 कहता हुआ जीवन पार कर जाता है। इसीलिए भगवान शंकर का नाम हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर हर में शिव है और हरे हरे में शिव और पार्वती दोनों है राजा परीक्षित। इसीलिए बीच कथा में हरे। अच्छा कई लोग तो हरे कहते हैं ना, जो बगल का कहता बुजुर्ग है जी, पुराना आदमी है इसलिए हरे हरे कर रहा है। आजकल के नए बच्चे से कहो बीच कथा में हरे बोल तो जन्म नहीं बोले, भले आप कितनी व्यवस्था कर दो उसकी, लेकिन वो अगर बोलेगा तो नीचे नाड़ करके धीरे से बोलेगा अरे। तो राधा जी से प्रेम, लेकिन शंकर जी ने कहा देवी हरि व्यापक, ये है हरि व्यापक सर्वत्र समान, और प्रेम के प्रगट हो या मैं जाना। सूर्य समप्रभः, जैसे बीए करने वाला टीचर की परीक्षा देने का अधिकारी हो जाता है ना, बीएड वाला, ऐसे ही भागवत कथा सुनने वाला वैकुंठ का अधिकारी हो जाता है। पास होना नहीं होना बाद का अधिकार। इसलिए आप भागवत के श्लोक सुन रहे हैं। अज्ञान ध्वंस विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभः, अर्षूताध्यायि कथा सारम् मम कर्ण रसायनम्। अरे भक्ति ज्ञान विरागा तो विवेको वर्धते महान्, माया मोह निराशश्च वैष्णवे क्रियते
प्रभु उस तोते के बच्चे ने कथा सुनी तो शंकर जी ने क्या कहा, हरे जरूर बोलना। तोते का बच्चा समझ गया शंकर जी को राजी करना हो तो हरे हरे बोलना ही पड़ेगा। इसीलिए देखो जब लंका कांड हुआ, रावण को मारने गए तो हनुमान जी ने कहा जय श्री राम। कौन? हनुमान। सुग्रीव ने, क्योंकि शंकर जी की प्रतिष्ठा कराई। क्या अगर शंकर जी साथ नहीं होंगे तो इन्हें मृत्यु कौन देगा? और ये शंकर जी के भगत है तो हर हर हम भगवान शंकर के मंदिर में जावे और बाहर देवड़ी से कह दे हर हर महादेव। इसीलिए भगवान शिव और भगवान श्री शिव जी ने कथा सुनाई और बंसी की मधुर सुर लहरियों में भगवान शिव जी कथा सुना रहे हैं। 3 दिन जैसे कथा पूरी हुई, पार्वती को नींद आई और नींद आते ही उस तोते के बच्चे ने हरे हरे बोलना चालू कर दिया। भगवान शंकर ने नेत्र खोले तो देखो एक बात सुनना, अगर हमने 2 बेटे हों और पानी किसी एक से मंगाया हो और गलती से वो तो और दूसरा लिया गया तो पानी का स्वाद खत्म हो जाता है। हमने जिससे कहा पानी तो वही लावे। बात पानी पीने की नहीं है, पानी के अंदर जो प्रेम है। सुनो, अगर हम किसी से कहते पानी पीना, वो बगल में से कहते लिया तो आधा स्वाद तो वही खत्म। और हमने जिससे कह दिया और वो ले आया तो वो पानी ही अमृत हो जाता है। भगवान शंकर ने पार्वती से कहा तो हरे बोलना, लेकिन पार्वती की जगह तोते के बच्चे ने हरे बोला। भगवान तो तमोगुणी है राजा, गुस्सा आ गया। सुनो, जब महारानी पार्वती सो रही थी, भगवान शंकर ने तोते के बच्चे को मारने की कोशिश की। जो तोते के बच्चे ने कहा मैंने कौन सी गलती करी? बोला तो अरे ही अरे वो अगर पानी लाने वाले पे गुस्सा कर दे तो वो ये कहेगा मैंने गलती क्या की? एक तो पानी का तो पानी पिलाया। तो भागवत ये कहती है राजन, वो तोते का बच्चा आगे आगे और भगवान शंकर पीछे पीछे। भगवान तो तमोगुणी है। एक बार भोलेनाथ को गुस्सा आया और फिर भगवान का एक बार अग्नि प्रचंड हुई तो आप हाथ जोड़िए तो भी प्रचंड होती है, और पानी डालने के बाद तो ज्यादा प्रचंड होगी। और महाराज वेद व्यास की स्त्री की मुख में ओवासी आई और तोते का बच्चा मुख में प्रवेश कर गया। भगवान शंकर धूनी लगा करके बैठ गए। 16 साल हो गए नए बच्चे का जन्म हुआ। ले भगवान शंकर ने जगह छोड़ी। तब वेद व्यास ने कहा क्या गलती हो गई? कहा तेरे बेटे ने अमर कथा सुन ली। समय सबका इलाज है, धीरे धीरे अग्नि भी शांत हो जाती है। 16 वर्ष में तो भगवान शिव भी शांत हो गए। कहा महाराज अमर कथा का मतलब क्या है? जो अमर कथा सुन लेता है वो कभी मरता नहीं है। तो फिर आप गलती से बैठे हो, फिर मारोगे कैसे? भगवान शंकर ने कहा गलती हो गई, मुझे गलत फहमी हो गई और मैं गलत फहमी की वजह से आ गया। अब कह दे तेरा बालक जन्म ले लेगा। जैसे जन्म हुआ तो वही बालक सुखदेव के रूप में प्रकट हुए। बोलिए सुखदेव भगवान। मेरी मनसी पे वाली लाल रसिया तो नाचूंगी, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। दोनों हाथों को उठाते हुए मेरे दरबार रसिया। मैं तो नाचूंगी, मैं तो नाचूंगी, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी बंसी पे, तेरी बंसी पे जाऊं बलिदार रसिया। मैं तो नाचूंगी, ओ मैं तो नाचूंगी, ओ मैं तो नाचूंगी दरबार रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया।
देखो कन्हैया मैं तो बन गई गुजरिया, देखो सावरिया मैं तो बन गई गुजरिया। मैं तो घर आई, मैं तो घर आई, मैं तो घर आई, सोना श्रृंगार रसिया। मैं तो नाचूंगी, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया। मैं तो नाचूंगी, ओ मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। ओ मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। जय हो। बड़ी गोप की नई नवेली, बड़ी गोप की नवेली, ओ बड़ी गोप की बड़ी नवेली। अरे देखो कन्हैया मैं तो आई अकेली, ओ देखो कन्हैया मैं तो आई अकेली। मैं तो घर आई, मैं तो घर आई श्रृंगार रसिया। मैं तो नाचूंगी, मैं तो नाचूंगी मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। और तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। और मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। ऐसे घूमते ज्ञान वैराग्य बूढ़े हुए और वृंदावन में जाते ही भक्ति ने कहा, प्रभु जैसे ही मैं वृंदावन में आई वैसे ही मैं तो जवान हो गई और मेरे बेटे बूढ़े हो गए। कई बार शहरों में ये कंडे बेचते हैं, कंडे यही करोड़पति हो जाते हैं। तो बीएड करने वाला कंडे खरीदने जाता है, कहता है इससे तो कंडे बेच लेते जो 10 साल हो गए फार्म भरते भरते, लेना देना कुछ है नहीं, 10-20 भैंस ले आते तो 1000 रुपए के कंडे। तो ऐसे होता है ज्ञान बूढ़ा। कभी कभी बहुत धनवान व्यक्ति किसी के घर जाता है और गरीब 5 पकवान खाता है तो धनवान भी वृद्ध हो जाता है, जिंदगी कमाने में निकल जाए। मैंने एक जगह कथा करी जो 94 साल के आदमी ने माड़ा भेज तो 4 तो लड्डू खाता और कुड़द की खाता था। ये मैं सही बता रहा हूँ।